हजार्ड मतलब हम जहाँ पे जो वर्क स्टेशन पे काम करते हैं, है ना, उसमें जो ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी को हार्म कर रही है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्यूपेशनल हजार्ड। अब इसके डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। रिस्क ऑफ इलनेस और एक्सीडेंट इन द वर्क प्लेस आर नोन एज ऑक्यूपेशनल हजार्ड। मतलब ऐसा कोई भी टाइप का रिस्क जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इलनेस और एक्सीडेंट, मतलब कि हम बीमार पड़ रहे हैं, जो ह्यूमन है वो बीमार पड़ रहे हैं, या किसी भी टाइप का एक्सीडेंट होने के चांसेस है, ठीक है, कहाँ पर, हमारे वर्क प्लेस पे, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ठीक है, अब फर्स्ट हमारे पास में क्या है, फिजिकल हजार्ड। अब फिजिकल हजार्ड किस तरीके से होते हैं, मतलब कि बॉडी प्रेजेंट है, ठीक है, उससे हमें किस तरीके के हजार्ड हो सकते हैं, किस तरीके से हमारी बॉडी के लिए खतरा है, वो देखते हैं हम। फर्स्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों बोला है, इलेक्ट्रिक वायर्स में क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, उसकी वजह से आग लग सकती है। बहुत सारे हम लोग ऐसे न्यूज़ेस सुनते हैं, है ना, कि दुकानों में आग लग गई, या किसी फैक्ट्री में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, उससे इतने लोग मारे गए, है ना। तो ये क्या है, हजार्ड हो गया, फिजिकल हजार्ड। पर सेकंड हो गया फायर। अब इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा भी स्पार्क हुआ, अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से किसी को क्या हो रहा है, शॉक भी लग रहा है, ठीक है, उसके बाद में वो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही है, स्पार्क करके जो आसपास की चीजें है उसमें फायर पकड़ ले रही है, ठीक है। तो ये भी क्या एक टाइप का हजार्ड है, उससे भी काफी लोग क्या होते हैं, बेहोश हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। तो ये फायर भी क्या हो गया, हजार्ड हो गया। थर्ड क्या है, कन्फाइंड स्पेसेस। कन्फाइंड स्पेसेस में क्या हो जाएगा, आपके पास बहुत ही कंजेस्टेड स्पेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जैसे कि क्या हो गया आपका माइनिंग वाला एरिया, माइंस होती है जिसमें अंडरग्राउंड जाकर के काम करते हैं, वहां पे क्या है, छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, है ना। तो अगर वहां पर किसी तरीके की कोई दुर्घटना हो जाती है तो क्या होता है, आप फंस जाते हो बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए, 2 घंटे 3 घंटे, जब तक रेस्क्यू टीम आएगी। वहां पे प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए आपको, पीने का पानी चाहिए आपको, है ना। मेनली तो आपको ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होती है, वो भी क्या होती है, मिल नहीं पाती है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका कन्फाइंड स्पेसेस के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास में क्या, एक्सट्रीम टेम्परेचर। एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब कि आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे क्या है, बहुत सारा मतलब लोहा पिघलाने का काम होता है, ज्यादा अमाउंट में आप लोहा पिघलाने का काम कर रहे हो, उसके पास में काम करते हो, आप भट्टी के पास में काम करते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्सट्रीम टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या है, हाई ह्यूमिडिटी। हाई ह्यूमिडिटी मतलब कि बहुत ज्यादा क्या है, आपको गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, ठीक है, तो ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ की ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, नॉइज। अब आप ऐसी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हो जिसमें क्या है, नॉइज पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, तो ये भी क्या है, आपके एयर में आपको डिशनेस की कंडीशन अराइज हो सकती है, आप डेफ हो सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइट। अगर लाइट का एक्सपोजर ज्यादा है तो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कैटरेक्ट हो सकता है ना। तो इस तरीके की आई की कंडीशन क्या होती है, अराइज होती है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन अगर आपकी बॉडी में ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, ईयर प्रॉब्लम होगी, ठीक है, आपको क्या है, न्यूरॉन्स को सिग्नल देने में प्रॉब्लम जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेडिएशन। आप इजीली रेडिएशन समझ सकते हो, आपको रेडिएशन के साथ में एक्सपोजर हो गया तो आपको कैंसर के चांसेस होते हैं। तो ये क्या है, आपके फिजिकल हजार्ड में से आ जाएंगे जो आपकी फिजिकली बॉडी को हार्म करने का काम करेंगे। अब बायोलॉजिकल हजार्ड देख लेते हैं। बायोलॉजिकल हजार्ड में सिमिलरली हमारा क्या रहेगा, कोई भी फैक्ट्री जिसमें आप वेजिटेबल्स को प्रिजर्वेशन का काम कर रहे हो, केमिकल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काम करते हो, या तो फिर केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हो, बायोलॉजिकल इंडस्ट्री में काम करते हो, जैसे कि आप दवाइयां बनाने के लिए फैक्ट्रीज में काम कर रहे हो, या तो फिर आप क्या कर रहे हो, किसी रिसर्च टीम के साथ में काम कर रहे हो, तो वहां पे आपको मोस्ट कॉमन चीजें क्या देखने को मिलेगी, जो आपको बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंजाई है, इसी सब का डेवलपमेंट होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, बायोलॉजिकल हजार्ड में। बायोलॉजिकल सब्सटेंस like viruses, bacteria, insect, animal, etc. that threaten and cause adverse impact on human health, being and other living organisms। मतलब कि हमारे पास क्या क्या है, वायरस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट एंड एनिमल। अब इनसे किसी भी तरीके का हजार्ड हो रहा है, ठीक है। बायोकेमिकल जो हमें जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, वेटरन है, मतलब कि आप क्या हो, अगर जानवरों के डॉक्टर हो या ऐसे एनवायरमेंट में काम करते हो वहां पे जानवरों को ठीक किया जाता है, या पशु पालन करते हो, है ना, पोल्ट्री का काम है आपका, तो उसमें भी क्या हो सकता है, आपको जो बीमारियां जानवरों को है वो बीमारी हो जाएगा हमारे पास में केमिकल हजार्ड। केमिकल एक्सपोजर हो जाना फैक्ट्रीज के अंदर में, ठीक है, जो भी हम लोग केमिकल्स का यूज कर रहे हैं वो भी क्या करेगा, हमें हमारी बॉडी को हार्म करने का काम करेगा। इम्यून एजेंट्स, डर्मेटोलॉजिक एजेंट्स, कार्सिनोजेंस एंड न्यूरोटॉक्सिन, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन एक्सेट्रा। मतलब ऐसे किसी टाइप के ऐसे एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स जो कि क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी में हार्म करने का काम कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, केमिकल हजार्ड, ठीक है। अब केमिकल किस टाइप के हो सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी में क्या कर रहे हैं, इम्यून एजेंट्स
इम्यून एजेंट्स है जो हमारी इम्यूनिटी को सेट करने का काम कर रहे हैं, इम्यूनिटी को कम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, डर्मेटोलॉजिक, मतलब हमारी जो स्किन है उसमें कैंसर कर रहे हैं या तो फिर एक्जिमा का काम कर रहे हैं, मतलब किसी भी तरीके से हमारी स्किन को सेट करने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या जाएगा, कार्सिनोमास, मतलब कि हमारी बॉडी में कैंसर को इन्वेक्ट करने का काम कर रहे हैं, कैंसर को ज्यादा डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा न्यूरोटॉक्सिन, मतलब हमारी न्यूरॉन्स के लिए जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें टॉक्सिसिटी फैलाने का काम कर रहे हैं, इम्पेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन, मतलब कि ऐसे हार्मफुल केमिकल जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या कर रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारे आ जाएंगे बायोकेमिकल एजेंट्स में, केमिकल एजेंट्स में, सॉरी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, मैकेनिकल हजार्ड। मैकेनिकल हजार्ड देखते हैं हम लोग जिसमें हम लोग एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जिससे भी मशीनें यूज हो रही है, ठीक है, छोटी सी भी मशीन यूज हो रही है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी को जो भी हार्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एजेंट। अब इसमें देखते हैं कौन से जाएंगे, शार्प एज, हॉट सरफेस, मूविंग पार्ट्स, है ना, फ्लाई व्हील, बेल्ट, ईटीसी, मतलब कि जितने भी हमारे वर्क स्पेस में जितने भी इक्विपमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, बड़े बड़े इक्विपमेंट या छोटे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इफेक्ट हो सकती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिकल हजार्ड। नेक्स्ट क्या है, साइकोसोशल हजार्ड। अब साइकोसोशल हजार्ड में क्या आ जाएगा, जो भी हम लोग इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं उनके साथ में जो भी हमारे कलीग्स है उनके साथ में जिस तरीके का इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, वो हमें हमारी बॉडी के लिए, हमारी मेंटल स्टेटस के लिए अच्छा नहीं है। वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर दे रहे हैं, या हमारी सैलरी में हमें वर्क प्रेशर हमें बहुत ज्यादा मिल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपको साइकोसोशल हजार्ड के अंदर में आएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, एर्गोनॉमिक हजार्ड। अब एर्गोनॉमिक देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड द वर्क एनवायरमेंट एंड टूल्स इज कॉल्ड एर्गोनॉमिक्स। मतलब कि जिस एनवायरमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं और उस एनवायरमेंट में जितने भी टूल्स हम लोग यूज करते हैं उसके साथ में जो हमारा इंटरेक्शन चलता है, ठीक है, उसको हम लोग ने क्या बोला, एर्गोनॉमिक्स। मतलब कि जैसे क्या होता है, जो हमारी चेयर होती है ना, चेयर और टेबल जो है हम लोग जनरली स्कूल्स में या जहाँ पे भी हमारा वर्क स्पेस है वहां पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो हमको कंफर्टेबल नहीं है तो उससे क्या होता है, हमें बैक पेन होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो ये सब क्या हो जाएगा, अगर आपका जो डेस्क है वो ऊपर है, आपका जो चेयर है वो नीचे है, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, या तो फिर आपकी चेयर बहुत ज्यादा नीचे है, आपको ऐसे बहुत टाइम तक के मतलब आपको पोस्चर में प्रॉब्लम आती है, तो ये सब क्या हो जाएगा, आपके एर्गोनॉमिक हजार्ड में इंक्लूड रहेगा। तो ये सारी चीजें आपकी क्या हो गई, हजार्ड हो गई, कौन सी, ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ऑक्यूपेशनल इलनेस से हम लोग किस तरीके से प्रिवेंट हो सकते हैं वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ऑक्यूपेशनल इलनेस हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा एनवायरमेंट है उसमें उससे जो हम लोग बीमारियां या डिसीज कंडीशन अराइज हो रही है उसको हम लोग ऑक्यूपेशनल इलनेस बोलते हैं, ठीक है। अब उससे प्रिवेंट किस तरीके से हो सकते हैं, उससे हम लोग बचाव किस तरीके से कर लेते हैं वो देखते हैं। और तुम्हारे क्या पास में क्या है, मेडिकल मेजर्स, मतलब कि हम लोग मेडिकली किस तरीके से उनको ट्रीट कर सकते हैं देखते हैं हम लोग। प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन, मतलब कि प्लेसमेंट के पहले हमारी कोई बॉडी चेकअप होना चाहिए, परिवार में कितने लोग हैं, या हमारे को मेडिकल हिस्ट्री ये सब लेना चाहिए, ठीक है। तो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में हमारा एक होता है रिटर्न टेस्ट, दूसरा हमारा मेडिकल चेकअप भी होता है सिलेक्शन के बाद में। तो ये क्यों होता है, ताकि एक हमें पता रहे, जो ऑर्गेनाइजेशन हमें हायर कर रही है उसे हमारी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पता रहे, अगर हम वर्क प्लेस पे हमें कुछ भी होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीट किया जा सके। इसलिए ये क्या जरूरी है, प्री मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन मतलब कि प्लेसमेंट के पहले आपको जॉब देने के पहले क्या कर रहे हैं, एक एग्जामिनेशन कर रहे हैं आपकी फिजिकल एक्टिविटी का, ठीक है, फिजिकल कंडीशन का। नेक्स्ट क्या है आपका पीरियडिकल एग्जामिनेशन। अब पीरियडिकल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि जब हम काम कर रहे हैं ड्यूरिंग द वर्किंग पीरियड, ठीक है, आपका मान लो कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का, ठीक है, तो आपका मेडिकल चेकअप होना चाहिए 6 मंथ टू 1 ईयर के अंदर में, कि अगर काम कर रहे हो उस ड्यूरेशन में आपको कोई बीमारी हो गई, ठीक है, ताकि उससे भी क्या हो आगे डिटेक्टेशन हो सके और आपको क्या कर सके, ट्रीट कर सके। तो ये क्या हो जाएगा पीरियडिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा मेडिकल हेल्थ केयर सर्विसेज। अब मेडिकल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए ताकि जो भी इंजरीज है, ठीक है, उसको हम ठीक कर सके, या फिर अगर हमें उस स्टेशन पे जिस भी फैक्ट्री में हम लोग वर्क कर रहे हैं उस पे क्या हो, उस ड्यूरेशन में जो भी हम लोग को हजार्ड से एक्सपोज हुए उसका ट्रीटमेंट अच्छे से मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में नोटिफिकेशन। अगर कोई ज्यादा गंभीर समस्या हो गई है, बहुत ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, तो जो नोटिफिकेशन है, जो जानकारी है, इन जानकारियों को बड़े जो भी हमारे अथॉरिटी है, ठीक है, चेयरमैन, उनके तक के पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो उसको
अपने तरीके से हैंडल कर सके, उन सभी चीजों के बारे में हमें पता रहे। नेक्स्ट क्या है, सुपरविजन ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट। हमें सुपरविजन ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट मतलब जो हजार्डस एनवायरनमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं उसको सुपरवाइज करके ही काम करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई ऐसा प्रोसीजर चल रहा है जिसको क्या है आपको सुपरविजन की जरूरत है, तो वहां पर आपको मैनेजर या जो भी जरूरी लोग है उनका होना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आपको मेडिकल मेडिकल जो है उसकी अटेंशन चाहिए तो वहां पे वो भी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड का मेंटेनेंस होना चाहिए कि छोटी छोटी इंजरी किस पर्सन को किस टाइम पे हुई है, ठीक है, उसके कौन से मेडिसिन का यूज किया है हमने, कौन सी मेडिसिन का यूज नहीं किया है, ताकि हमें आगे जा करके एक पूरा आइडिया रहे कि हाँ इस पर्सन को हमने इस तरीके से ट्रीट किया हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास में हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग वर्क। अब हमको क्या करना है, जो भी हमारे जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, हेल्थ एजुकेशन देना है कि आपको इस तरीके से आपकी हेल्थ के लिए और दूसरे चीजें करनी है, इस तरीके का खाना खाना है, एक्सरसाइज करते रहना है, ठीक है, उससे क्या होगा और उनके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास में इंजीनियरिंग मेजर्स। अब इंजीनियरिंग मेजर्स में देखते हैं हम लोग क्या आएगा, डिजाइन ऑफ बिल्डिंग। अब जो बिल्डिंग की डिजाइन है वो क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। जो हम लोग लैंड का सिलेक्शन कर रहे हैं किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए, वो क्या होना चाहिए, जैसे हॉस्पिटल्स हमारा बनता है तो हॉस्पिटल्स मेनली कहाँ बनाते हैं हम लोग, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज पे, है ना, जहाँ पे क्या हो अगर एक्सीडेंट हो तो फट से क्या हो, जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके हम लोग क्या करें, हॉस्पिटल पेशेंट को पहुंचा सके। तो ये क्या हो जाएगा, आपका बिल्डिंग की डिजाइन इंपॉर्टेंट करती है, मायने रखती है, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, खिड़की दरवाजे किस तरीके से कितना हाइट का है, वो सब क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है, गुड हाउस कीपिंग। अब जब घर बन चुका है, ठीक है, उसके बाद में उसको अच्छी तरीके से रखना, क्लीनिंग करना, डस्टिंग करना, प्रॉपर मेंटेनेंस करना, ठीक है, उसकी प्लम्बिंग करना, ये सब क्या हो जाएगा, आपका गुड हाउस मेंटेनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास है जनरल वेंटिलेशन। जनरल वेंटिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको जितना ज्यादा अच्छा नेचुरल एयर मिलेगी, जितना ज्यादा नेचुरल लाइट मिलेगा, उतना आपके बॉडी के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो ये जनरल वेंटिलेशन का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन में हम लोग क्या करेंगे, नई नई जो भी मशीनरीज है, ठीक है, उनका यूज करेंगे। अगर जरूरत है तो उसके जैसे अगर हमें जिस तरीके की मशीन की जरूरत है वर्किंग एरिया में, ठीक है, भारी सामान उठाने के लिए अगर हमें मशीन चाहिए तो उनका क्या करना, रिप्लेस करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन मतलब भाई अगर हमें क्या कहते हैं मतलब ऐसी चीजों का यूज करना जिससे क्या हो, कम पोल्यूशन फैले, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा सब्सटीट्यूशन। मतलब कि एक ऐसी चीज है हमारे पास में, एक ऐसी मशीन है जिससे जिससे किसी भी तरीके का पोल्यूशन हो रहा है, उसकी जगह उसके बदले में हम लोग ऐसी चीज का यूज करें जिससे क्या हो, कम पोल्यूशन हो या तो फिर ना के बराबर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्या है, डस्ट। डस्ट के लिए भी हम लोग वर्क कर सकते हैं, सैनिटेशन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इंक्लूजर। और उसके बाद में क्या है हमारे पास में आइसोलेशन। आइसोलेशन भी पता है हमें क्या हो जाएगा, मतलब आइसोलेशन क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कोई हजार्डस चीज का हो रहा है जिससे हमारी जिसका एक्सपोजर ज्यादा लोगों को नहीं होना चाहिए, वो हम लोग इक्विपमेंट का यूज करके उसका उसे बना रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्या होना चाहिए, आइसोलेट करके एक कमरे में यूज करना है, ठीक है। आइसोलेट करके कमरे में हमें उन चीजों पर एक्सपेरिमेंट करना है, प्रॉपर हमारे जो क्या होंगे इक्विपमेंट्स उनका यूज करके हमें कुछ प्रोसीजर को करनी है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रोटेक्टिव डिवाइस। अब प्रोटेक्टिव डिवाइस आपके कौन से हो जाएंगे, आपका हेलमेट हो जाएगा, एयर प्लग्स हो जाएगा, ठीक है, आपके गॉगल्स हो जाएंगे, शूज हो जाएंगे, जिस भी इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में क्या है, मॉनिटरिंग इन्वायरमेंट। आपको मॉनिटर करते रहना है कि किस इंसान को किस तरीके से क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उनके हेल्थ पे किस तरीके का असर पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉनिटरिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। मॉनिटरिंग इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, लेजिस्लेशन मेजर। लेजिस्लेशन मतलब कि कानून, ठीक है, कानूनी तौर तरीके हम लोग कैसे अपनाएंगे, उसके अंदर में जो भी हमारे वर्कर्स है उनके लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होता है, ठीक है। तो हमारे पास में कौन से होते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ठीक है, कारखानों के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, मतलब कि जो भी स्टेट है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जो भी रख रहे हैं उसमें क्या एक्ट है वो वाला, ठीक है। माइंस एक्ट, अब हम जितना भी माइनिंग का वर्क करते हैं उनके लिए एक प्रावधान है, माइंस एक्ट हो गया। नेक्स्ट है मिनिमम वेज एक्ट, मतलब कि न्यूनतम आपको कितनी मजदूरी मिलना चाहिए, उसके लिए भी एक एक्ट है। मैटरनिटी बेनिफिट है, मतलब आपको जब प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हो उसके टाइम में आपको छुट्टियां मिलती है, तो वो कुछ ड्यूरेशन में मिलती है, उसके बाद में आप तब ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेजिस्लेशन मेथड, ठीक है।
तो ये आपका सारा क्या हो जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल इलनेस, इस तरीके से आप प्रिवेंट हो सकते हो। मेनली तो ये जो भी जिस भी कंपनी में आप वर्क करते हैं उनकी पॉलिसीज के अंदर में इंक्लूड होना चाहिए कि आपके हेल्थ के बेनिफिट्स के लिए वो आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल इलनेस खत्म होता है। थैंक यू।